आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल एजुकेटर में। हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है वहाँ पे हम 8 से 9 यानी 8 PM to 9 PM रात को हम आपसे 1-to-1 डिस्कस और 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे डेली लाइव सेशन में 8 से 9 हमारे इंस्टाग्राम आईडी में आप ज़रूर आएँ। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस फॉर्मेशन में टेंस के बारे में। जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में कुछ बातें जो हैं डिस्कस कर ली थी, तो कुछ बची हुई थी। वो कौन सी थी? वो है इंडेफिनिट टेंस। तो फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ में आने लगेगी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेंस जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? पास्ट टेंस, ठीक है, जो बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो आएगा यानी जो आगे घटित होगा। तो 3 टाइप के टेंस हमने बताए थे और इसके भी 4 पार्ट हमने आपको बता दिया था। फिर भी इंडेफिनिट टेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन बचा हुआ था। फिर भी हम इसमें क्या करेंगे, अभी आपको दोहरा देते हैं, मतलब आपको बता देते हैं फिर से। तो इसमें कौन कौन सा होता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इसका 4 पार्ट और होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का। पास्ट का देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने जो है इंडेफिनिट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे विथ एक्सिलरी वर्ब। हम आपसे पूरी चीज़ें जो हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ी बहुत हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, और आगे वीडियोस भी आती रहेंगे आपके लिए। तो जुड़े रहने के लिए हमारा वीडियो जो है आप देखते रहें। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज यहाँ पे कैसे इसका यूज़ करेंगे, देखिए। जैसे जब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द जो हैं किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं। हिंदी वाले वाक्य में के अंत में अगर आते हैं तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो पहचान होता है, वो सेंटेंस होता है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? डू डज। क्या यूज़ कर सकते हैं? डू डज जो है प्रेजेंट में हम यूज करेंगे। और जब पास्ट का होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करेंगे? डिड का। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? डिड का। और जब हम फ्यूचर का बनाएंगे तो हम एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे विल का। किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। अब बात आती है डू डज और डिड का। तो डू डज का प्रयोग हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब करेंगे जब हम कोई सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब हम कोई इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम डू डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन सा सेंटेंस होगा? उसमें सेंटेंस होगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हम यूज़ करेंगे डू डज का। और कब करेंगे? जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। और डिड का प्रयोग भी जब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम डिड एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो विल का प्रयोग हम सभी में करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे जो है बहुत सारी सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में आपसे डिस्कशन पिछली वीडियोज़ में कर लिया था। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम एक्सिलरी वर्ब और किसी भी सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं। तो फिर से इसको दोहरा लेते हैं। जैसे जब कोई वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आएँ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, उसमें डू डज का प्रयोग होगा। और जब वर्ब में ES का प्रयोग होगा जब वो सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, अब देखो जब पास्ट टेंस का हम जिक्र करते हैं तो पास्ट टेंस में कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम डिड का प्रयोग करेंगे नॉट के साथ, और डिड सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम
किसका बनाएंगे, जैसे पास्ट इंडिफिनिट का क्या उसका पहचान होती है, जैसे या है, जैसे मैं खाया, मैं पिया, ठीक है, और मैं जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड जो है, शब्द जो हैं, ये वाक्य के अंत में आते हैं तो हम सीधे समझ लेते हैं कि ये पास्ट का है। वैसे ही समझ में आ जाता है कि कोई भी घटना, कोई भी सेंटेंस जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पे हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है कि फ्यूचर में हो रही है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होता है, गा, गे, घी ऐसे शब्द आते हैं लास्ट में, तो हम समझ लेते हैं किसका सेंटेंस है, ये सेंटेंस है फ्यूचर का, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, इस प्रकार के सेंटेंस या वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हम मानते हैं, उसमें हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और आगे की वीडियोस में हम एक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सिलरी वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझाई थी कि 6 टाइप के सेंटेंस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस एक हो गया, दूसरा निगेटिव सेंटेंस हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया, और पाँचवा WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और छठवां WH वाले निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ रही होंगी, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा जो इंस्टाग्राम ID वायरल एजुकेटर 23 उसको फॉलो करते रहें, और ऐसी ही वीडियोज़ जो हैं आपके पास पहुँचती रहेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद, आगे भी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम ID वायरल एजुकेटर 23 ज़रूर फॉलो करें, और हमारे डेली लाइव सेशन यानी जहां पे हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, 1-to-1 आपसे बात करते हैं, तो आप हमारे 8 PM to 9 PM यानी रात 8 बजे से 9 बजे तक हमारा डेली लाइव सेशन होता है। वहाँ पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम ID, और अपने जो पर्सनल क्वेश्चन हैं जैसे स्टडी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमसे प्रॉपर क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करने में, तो धन्यवाद।